ग्रामीण प्रधान है और शहरी प्रधान है और सचिव है। ये अपनी सभी का मैं तहे दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। ऐसी थी उनके अनुशासन बहुत मजबूत थे। यह अनुशासन नाम की चीज नहीं है। ये न्याय भी नहीं दे रही है बीजेपी सरकार। हमारे को जागरूक होना पड़ेगा और रोड पर आना पड़ेगा। एक तो महंगाई के विषय में एक गरीब आदमी इतने दुखी हो गया, अपना गुजारा नहीं कर सकता। और महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं वो तो सभी को पता। ये बीजेपी सरकार भ्रष्ट सरकार है। ये न्याय नहीं दे रही बिल्कुल भी। मेरी बहनें दिन और रात लगाकर समाज सेवा करते हैं। भाई इतनी महंगाई कर दी, सिलेंडर गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। दूसरी, हमारा जो है लक्ष्य एक ही है, नौजवान रोड पर आ गए, नौजवानों को नौकरी देनी चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए। और मोदी जी ने ये सोचना चाहिए भाई हम अपने राज में, ये राजा आज के दिन गरीबों के बारे में इन्होंने जागरूक रहना चाहिए। औरतों के भी अधिकार करते हुए को देखना चाहिए। राजा वही होता है जो पब्लिक का ध्यान करते हैं, लेकिन ये ऐसा राजा है जो भी मुंह उठाता है उसी को अंदर कर देता है। ये एक राजा की खूबियत नहीं है, लेकिन बहुत आए इस देश के अंदर, बहुत गए। हमने कई राजा देखे हैं जिन्होंने दिन रात, इंदिरा जी एक ऐसी लो पुरुष कह सकते हैं, हम उसको औरत नहीं कह सके, जो डिसीजन लिया करती, राजीव जी लिया करते हिंदुस्तान के बारे में, तो हम भी उनके एक अंश वर्कर, हम छोटी सी महिलाएं हैं, लेकिन हम आवाज उठाएंगे। अगर हमारे प्रधानमंत्री गलत कदम उठाते औरतों के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में, हम चुप नहीं बैठेंगे, जेल भरो आंदोलन कर देंगे। शहरी अध्यक्ष, आज हम इस प्रेस वार्ता में बताना चाहते हैं जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, इस विषय में बीजेपी सरकार चुप्पी साधे हुए है। लेकिन हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, आम दिन रोड के ऊपर आ रही है, उत्पीड़न उनके साथ होता जा रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी पानीपत में आए थे और एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और उस टाइम पे एक अभिनेत्री भी आई थी, माधुरी दीक्षित, उन्होंने भी साथ में मिलकर, वो भी बेटी थी, ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ पर है? हमारे ही बीजेपी के विधायक, 44 विधायकों का नाम इसके अंदर बलात्कारियों के साथ में आया हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये हमारे जो प्रधानमंत्री है, क्या उनको दिखाई नहीं देता? आए दिन हमारी बेटियां बर्बाद हो रही है। आए दिन कोई 3 साल की बच्ची है, कोई 4 साल की बच्ची है, कोई 10 साल की बच्ची है, कोई भी उनका शोषण कर देता है और नाम विधायकों का आता है, बीजेपी के विधायकों का। ये चीज तो प्रधानमंत्री जी आपने दिखाई दे रही है, आपने ही इसके ऊपर रोक लगानी है। चाहे वो बीजेपी का विधायक है, चाहे वो कोई भी है, उनको हमारी बेटियों को न्याय देना चाहिए। राजा वही राजा होता है जो राजा का काम करे। नमस्ते जी, मैं राजबाला हुड्डा, ग्रामीण अध्यक्ष रोहतक से। आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और बेरोजगारी, हमारे बच्चे रोडों पर घूम रहे हैं जो MA BEd MTech BTech करके हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। इतनी बेरोजगारी हो गई है। सरकार ने, जब मोदी सरकार आई, जब ये कहने लगे थे भाई 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 15 लाख हर खाते में आएंगे, वो कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी हरियाणा की सरकार कह रही है कि भी हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, D ग्रुप में नौकरी देते हैं और जो बड़ी नौकरियां हैं वो बाहर वालों को देते हैं। हमारे बच्चे BEd MA सब कुछ करके फिर उनको नौकरी D ग्रेड में मिल रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार में सभी को नौकरियां मिली थी, वो चाहे 10 पास था या फिर +2 था, उनको सभी को
ये नहीं कहा था डी ग्रेड में नौकरियां देंगे सभी को, जिसका जो हक था उसी को वही नौकरी मिली है। आज जो हमारी भाजपा की सरकार है, ऊपर भी नीचे भी, हरियाणा सरकार भी, ये बच्चों को बेरोजगारी और महंगाई के उसमें भटका रही है, नौकरियां नहीं दे रही हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मोदी सरकार ने कहा था कि भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपने नाली से गैस निकालो और पकौड़े तलो। ये कब तक पकौड़े तलेंगे जी? आज जो हमारे बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं बेरोजगार, उनको क्या करें? मैं मुकेश ओरान, हरियाणा प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस। जैसे कि आप सभी हरियाणा वो राज्य, सभी राज्यों में महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, यौन ऐसी दुर्घटनाएं आ रही हैं महिलाओं के ऊपर। हमारे जैसे कभी पीछे पानीपत में पीएम मोदी जी ने एक रैली की थी, उसमें एक सिंगर को लेके आए थे, माधुरी दीक्षित जी महिला को, और वो अपनी बेटियों को बचाने और पढ़ाने और शिक्षा का आश्वासन दे के गए थे। अब हमारे जो हरदीप पुरी जी हैं, पेट्रोलियम गैस मंत्री, उनका नाम फाइल F3 फाइल में नाम आया है। अब जैसा कि आपने पता है, हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी, उन्हीं की F3 फाइल में नाम आया है, और उसी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पीएम मोदी जी का भी नाम उसी फाइल में आया है। और वो अभी अपनी फाइल को दबाने के लिए, देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, उन्होंने पेट्रोल गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि आप सभी ने पता है, हमारे हरियाणा में पेट्रोल गैस के दाम कमर्शियल सिलेंडर को लेकर, रेजिडेंस सिलेंडर को लेकर काफ़ी दाम बढ़ाए गए हैं, और महिलाओं की रसोई में भी बहुत भारी इसमें मार पड़ी है। ये सारे देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ महिला को ही टारगेट किया हुआ है। क्या हमारे के गए थे कि बेटियों को बचाओ और पढ़ाओ? हमारी देश की महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अब देखो ये वहाँ की जो हीरोइन एक कंगना रनौत जी, हमारे पीएम प्रधानमंत्री जो एक राहुल गांधी इस ओहदे पे हैं, ऐसी बात नहीं है। आने वाला समय एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और एक वो साफ छवि के नेता हैं। और कंगना रनौत ने संसद में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को टपोरी कहकर और असहज महसूस कहने का एक उसने महिला के नाते होते हुए ऐसा मुद्दा उठाया। तो कंगना रनौत, आप सभी हमारे भारत की ही जनता या महिलाएं उनको देखती है, उनका करैक्टर कैसा है,